बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल। एक बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है, उस बॉडी को सर्कल में जो फोर्स मजबूर करती है कि वो बॉडी उसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करे, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मिसाल के तौर पर हमारा चांद, मून, ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए मून को जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है या मुहैया होती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। इसी तरीके से सन और अर्थ, इसकी बात करते हैं तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और जो अर्थ को सन के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो अर्थ और सन के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रही है। लेट्स सपोज हम एक बात करते हैं एक बॉडी की, उसको हमने धागे से बांध लिया, स्ट्रिंग से बांध लिया, उसको हम घुमाते हैं एक सर्कल में। आपने देखा होगा कि आप स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है तो आप स्ट्रिंग के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं और उस मैस को आप मजबूर करते हैं कि वो एक सर्कल में मूव करे। तो ये बॉडी का मैस m है, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। और इस बॉडी के ऊपर जो इनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रही है, वो टेंशन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है इस मैस को, इस स्टोन को, कि वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो वो फोर्स जो एक बॉडी को एक सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करने पर मजबूर करती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब लेट्स हमारे पास कोई बॉडी है, इसका मैस m है और ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कल में मूव कर रही है, और इसकी जो स्पीड है वो v है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो है r। रेडियस क्या है? r। अब क्या है कि हर पॉइंट पर इस मैस की जो ये मूविंग मैस है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां पर डायरेक्शन ये थी, जब यहां पहुंचेगा मैस तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, इस सर्कुलर ट्रैक के साथ टेंजेंट बनाते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो। अगर हम बहुत तेजी के साथ घुमाते हैं, किसी भी मौके पर ये स्ट्रिंग अगर टूट जाए तो क्या होगा, वो मैस जिस पॉइंट पर ये स्ट्रिंग टूटेगी वहां से टेंजेंट बनाता हुआ उस सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकल जाएगा। चूंकि इस सर्कुलर ट्रैक के हर पॉइंट पर इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, या उसके लिए हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a c इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, ठीक है। अब ये बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, बॉडी क्या है, मोशन में है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। जो कि बॉडी सर्कुलर ट्रैक मूव कर रही है, बॉडी पर जो इनवर्ड फोर्स लग रही है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको भी हम लिखेंगे AC। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जो नेट फोर्स की है। नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। लिहाजा
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो भी इनवर्ड ही होगी। जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है वो ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 2 के अंदर AC की वैल्यू ये बात इक्वेशन 1 से v स्क्वायर और r ये पुट करते हैं। FC is equal to m into v square over r और FC is equal to m v square over r। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है, FC is equal to m v square over r। ये हमारे पास इक्वेशन आई है जिसके अंदर क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी के मास के और स्केयर ऑफ द वेलोसिटी के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ जो एक छोटा सा टॉपिक है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जिस वक्त आप मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर इनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होता है, उस वक्त जो है आप फील करते हैं कि स्ट्रिंग आपके हाथ पर बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है। जो आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है वो आपकी है सेंटीमीटर फोर्स। ये एक्शन है, इसके रिएक्शन के तौर पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक रिएक्शन फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रही होगी। वो जो रिएक्शन फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ सर्कल से इसका जो कह लें कि ये जो रेडियस है इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। अब क्या होगा कि इसको हम FR से शो करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसकी इक्वेशन होगी FR इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन सेंटीमीटर फोर्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन सेंटीमीटर फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लिहाजा इसके साथ हम नेगेटिव साइन जो है वो लगाते हैं, बाकी जो इक्वेशन है वो सही होगी। तो जिस वक्त आपका एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा होता है उस पर सेंटीमीटर फोर्स इनवर्ड लग रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लग रही है। तो ये हमारे पास था हमारा टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की। स्टूडेंट ये टॉपिक जो है इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें और इस टॉपिक को नोट कर लें और इसकी तैयारी करें। थैंक यू।